जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मस्त ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्त, आज मैं वो स्ट्रेटजी रणनीति शेयर करने जा रहा हूं जो मैंने फॉलो किया था और 3 एग्जाम क्वालिफाई किया हूं। मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 41,520 में मेरा चयन हुआ है और 49,000 जो यूपी पुलिस की दूसरी वाली वैकेंसी थी 49,568, उसमें भी मेरे 208 नंबर थे। तो फाइनल उसमें भी मेरा चयन हो ही गया था। ठीक दोस्त, तो कौन सी रणनीति हमने फॉलो किया था, क्या टाइम मैनेज किए थे, कौन सी बुक पढ़े थे, ठीक है, कितना स्कोर कैसे किया गया था, ठीक है, सारा हम आप इस प्रश्न में आपको डिस्कस करेंगे। और क्या क्या मेरा सच में चयन हुआ है 3 बार कि हम ऐसे ही बता रहे हैं आपको। तो ये देखिए मेरा एसएससी जीडी 2018 का रोल नंबर है और फाइनल मेडिकल वाली लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम फाइनल मेडिकल देने नहीं गए थे। जो मेडिकल के लिए लिस्ट आई थी उसमें मेरा नाम है 84.85 नंबर हमारे उसमें मिले थे हमको उसमें, और 5% एनसीसी का मिलता तो मुझे फाइनल 89% में कुछ ना कुछ मिल ही जाता है ना दोस्त। और 49,520 में 208 मार्क्स थे हमारे। उसका तो स्कोर कार्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन उसका हम आपको टेलीग्राम पे भेज दे रहे हैं। ये उसका जो 9 दिसंबर को प्रयागराज पुलिस लाइन में मेरा डीवी था, ये शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। 9 दिसंबर 2019 को प्रयागराज पुलिस लाइन में ये ना डीवी है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्त, ये दिखाने का ये मोटिव है कि आप लोग भी मोटिवेट होइए और अच्छे से पढ़िए, रणनीति को फॉलो करिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए। दोस्त, अच्छा लगेगा तो ज़रूर फॉलो करिएगा और आप फॉलो करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। देखिए दोस्त, एसएससी जीडी यूपी पुलिस दोनों के लिए ये रणनीति है। बस वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंट है, बाकी सब वही है, ठीक है। देखिए दोस्त, हिंदी हमको पढ़ना है तो आदित्य पब्लिकेशन सब बताते हैं, सही है, अच्छी बुक है। उसमें क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन ज़्यादा है, क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। उसको पढ़ने का तरीका क्या है कि अगर उसको हम पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी लेकर के बैठेंगे और हम अपनी एक 60 नोट्स जरूर बनाएंगे। ये तो हर किसी का तरीका होता है हर सब्जेक्ट पढ़ने का, लेकिन आदित्य में इतना ज़्यादा मटेरियल है कि उसको ऐसे रटा नहीं जा सकता। उसको अभी हम थोड़ा थोड़ा लिख करके 60 नोट्स बना करके पढ़ लेंगे। दोस्त, या तो लुसेंट या तो आदित्य पब्लिकेशन, दोनों में से एक करिएगा, दोनों ज़्यादा हो जाएगा मटेरियल कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना दोस्त। जीएस कर लीजिएगा। जीएस एक अहम भूमिका निभाते हैं आपके सिलेक्शन में। दोस्त, क्या है कि जीएस से टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, आपका टाइम बहुत कम लगता है एग्जाम में, लेकिन इधर पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कैसे करें जीएस, आइए देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, आप लुसेंट उठाइए, एक अपनी मतलब रफली जो भी आप एक नोट्स बनाइए, उसमें आप 60 नोट्स बनाते चलिए। यूट्यूब पे हम भी करा रहे हैं, बहुत सारे टीचर कराए हैं लुसेंट को, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए लुसेंट पढ़ लीजिए। टारगेट टाइम्स एक पत्रिका आती है जो स्टेटिक्स जीके या अपडेट क्वेश्चन जो आए हैं मार्केट में नए, जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं ना, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इससे आपका बहुत अच्छा कवर होगा। ये हम इसको हर महीने पढ़ते थे और बढ़िया इसका मतलब एक बेहतरीन आपका स्कोर होगा इसके पढ़ने से। टारगेट टाइम्स पढ़ लेंगे अगर, टारगेट टाइम्स पत्रिका आती है लगभग 12 रुपये का आती है, 12-15 रुपये का पेपर टाइप का होता है, 6-7 पेपर पेज होते हैं उसमें। तो ठीक दोस्त, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और साथ में गौरव सर से को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कांस्टेबल के लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंटेंट, 1.5 घंटे वहाँ ना, लेकिन फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा अगर आप फॉलो करते हैं तो। बाकी जीएस की क्लासेस यूट्यूब पे हम भी दे रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो दोस्त आप भी वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्त, मैथ की बात करते हैं। मैथ यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ज़्यादा हम रोल नहीं है, लेकिन 19 क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमको करना है। और एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन है, तो एसएससी जीडी में वेटेज अच्छा है। ये एसएससी जीडी का प्लान और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए है दोस्त। बाकी एसएससी जीडी का भी हम पूरा प्लान बता रहे हैं आपको, ठीक। तो एसडी यादव मैथ कर लीजिएगा, या तो आर एस अग्रवाल, दोनों में से एक करना है, ठीक है। जो आपके पास बुक है हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे एसडी यादव को। अगर आपके पास नहीं है तो खरीदना है एसडी यादव, अगर है तो आर एस अग्रवाल को लगा लीजिए। एसडी यादव में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्वेश्चन सरल भाषा में दिया गया है, जहाँ तक हम उसको जब हम पढ़ते थे, मैथ हमारी भी थोड़ा सी स्टार्टिंग में नॉर्मल थी, उसके बाद अच्छी हो गई प्रैक्टिस करने के बाद। तो एस डी यादव बहुत अच्छी बुक है। और जो जैसे जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं मैथ के, वो आप वहाँ से इंडिविजुअल आप पढ़ सकते हैं, एक एक चैप्टर 2-2 3-3 दिन में ख़त्म कर लीजिए। लेकिन एस डी यादव 2-3 बार लगा दीजिएगा, 2 बार तो कम से कम लगा ही दीजिएगा। यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन एस डी यादव में मिल जाएंगे। आर एस अग्रवाल भी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं ना, मतलब सीक्वेंस से नहीं दिए हैं, टाइप उसका सीक्वेंस ठीक नहीं है, जैसे टाइप बाई टाइप नहीं दिए हैं, कोई टफ क्वेश्चन दे दिया है फिर इजी दे दिया है। तो हम जहाँ तक मानते हैं कि थोड़ा सा अच्छे जो बच्चे हैं वो ये, बाकी जिनकी मैथ नॉर्मल है एस डी यादव पढ़े, उनकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी।
रीजनिंग की बात करते हैं तो आर.के. झा की है, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी दोनों कम काम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल और वर्बल दोनों इसमें दिया है। केपी सिंह की बात करते हैं अगर हम, केपी सिंह बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, एसआई लेवल की भी है, और कांस्टेबल में 56 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो केपी सिंह हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग केपी सिंह लेकर के बढ़िया से सॉल्व करिए। जैसे 56 क्वेश्चन में आप 51, 52, 53 तक आप रीजनिंग कर सकते हैं, मेरे 52 क्वेश्चन खुद ही थे। ठीक, तो ये कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें नॉन वर्बल नहीं है, केवल वर्बल है। नॉन वर्बल के लिए आपको फिर दूसरी बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर इतना प्लान ये करने के बाद टाइम मैनेजमेंट हम बात करते हैं। देखिए बुक हो गया, कैसे पढ़ना है ये हम टाइम आपको बता रहे हैं, कितने घंटे पर डे पढ़ना है, 9 घंटे पर डे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब 2 महीना ये फॉलो करेंगे तो उसके बाद आपके क्या स्कोर होंगे, सिलेक्शन होगा, कितने पे होगा, ये सारी बातें करेंगे। देखिए टाइम टेबल, हिंदी के लिए 1 घंटा आप पर डे पढ़िए। अब हिंदी को इग्नोर मत करिएगा, हिंदी और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जीएस 2 घंटे, क्योंकि जीएस का क्राइटेरिया थोड़ा लंबा है, लेकिन पढ़ना है जीएस को। मैथ 1.5 घंटे पढ़िए, रीजनिंग 1.5 घंटे पढ़िए। ठीक है, ये तो आपको 6 घंटे डेली अध्ययन करना है, हम जो किए हैं वही बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं है कि ये जो हमको आइडिया नहीं है उसके हम आपको शेयर करने लगे, नहीं, ये हमारा खुद का था अनुभव, और अभी हम फॉलो भी करते हैं। जितना पढ़ते हैं उतनी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्या है, जैसे प्रैक्टिस हमको 2 घंटे पर डे करना है। कैसी प्रैक्टिस, जैसे हमने वर्णमाला हिंदी की पढ़ा, 10 मिनट में उसके सारे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ करके सॉल्व कर लिए। कुछ 4-6 क्वेश्चन हमको अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे, उसको हम एक अपनी शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब वही प्रश्न एग्जाम में पूछेगा जो अभी हमको टफ लग रहा है, इजी तो हर कोई कर लेता है। ठीक, अब हमने मान लीजिए कि रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ा, रैंकिंग पढ़ने के बाद हम रीजनिंग की बुक उठाए और 15-20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट लगा, प्रैक्टिस सेट उसको सारा प्रैक्टिस सेट लगा लिए, है ना। तो अध्ययन 6 घंटा हमको डेली करना है, 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। इसमें से एक प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का पूरा 80 क्वेश्चन का लगाएंगे। अभी एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट में आ जाएंगे, तो उसको एक दिन गैप दे करके अल्टरनेट लगाते रहेंगे, और 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस करना है बाकी चारों सब्जेक्ट का, है ना, रीजनिंग का भी, हिंदी, मैथ और जीएस का भी। और 1 घंटे हमको रिवीजन करना है पर डे। तो दोस्त इस पे हम बहुत जोर देंगे, क्योंकि रिवीजन चीज से नहीं करने से चीज़ें, हम शाम को जब सोने लगेंगे, जब हम सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं ना, तो हमको रिवीजन की बहुत आवश्यकता होती है। एक नज़र से आपने देख लिया, फिर अगले दिन पढ़ने लगेंगे ना, तो हमें लगेगा कल तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। 1 घंटा रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन उस सब्जेक्ट पे करना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। ऐसा नहीं कि मैथ, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है ना दोस्त, वही पढ़ने का मन करता है बार बार, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जो मन नहीं कर रहा है इसका मतलब वो सब्जेक्ट वीक है, और उसी को रिवीजन करना है, उसी पे फोकस करना है। ये अपना पर्सनल अनुभव है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। 9 घंटे का टाइम मैनेजमेंट हो गया दोस्त। अगर इतना आप करने के बाद जब 2 घंटे बाद एसएससी जीडी के लिए आप तैयार हो जाएंगे, तो आपके कितने मार्क्स आने चाहिए, ये भी आपका टारगेट आज ही हम निर्धारित कर दे रहे हैं। देखिए दोस्त, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हमने बताया आपको 20 में 19 करना ही करना है आपको। बाय मिस्टेक 18 हो गया तो कोई बात नहीं। जीएस जीएस का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, तो जीएस एसएससी जीडी में थोड़ा सा अप लेवल होता है, तो 15 इसमें एवरेज मान के चलते हैं। मैथ का 16, क्योंकि मैथ हम मानते हैं कि हमारी थोड़ी सी मैथ नॉर्मल होती है। लेकिन रीजनिंग और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टोटल जोड़ेंगे तो 69 क्वेश्चन होंगे, जो लगभग 86% मार्क्स होंगे, और 86% में कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता आपका, 80 में कोई नहीं से रोक सकता। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हो सकता है कि लेवल बहुत, अब देखिए एक एवरेज लेवल होता है पेपर एसएससी कांस्टेबल का, तो इतना आप कर सकते हैं, इतना किया जा सकता है। ठीक है, 86%, 84% मेरे मार्क्स थे खुद ही एसएससी जीडी में, तो 84-85 आपके भी आ जाएंगे, और उतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 में आपके 69 क्वेश्चन आ गए, लेकिन कम से कम 68 क्वेश्चन का टारगेट आपका होना चाहिए 85% मार्क्स के। इतना आप करेंगे, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है उस टाइम 64% नंबर भी आए, लेकिन 64 क्वेश्चन से नीचे नहीं होना चाहिए, 80% से नीचे दोस्त नहीं होना चाहिए। ये था दोस्त आपके बेस्ट रणनीति, इसको फॉलो करेंगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। दोस्त कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपके क्वेश्चन होंगे, कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।